जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है, आज 24 दिसंबर है। तो आज हम लोग 24 दिसंबर और 23 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर के बाद क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग 2 दिन का करंट अफेयर का क्लास देखेंगे और 2 दिन में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी को देखेंगे, A to Z प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी चैनल पे आपको बता दें कि 2024 के लिए जो ALP का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर यानी टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन करें और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उसी को, क्योंकि उसी पैटर्न से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इसी चैनल पे क्लास दिया जा रहा है, तो आप जाके ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुकृता पॉल कुमार, डेनियल बरेन बोइम या फिर पूनम क्षेत्रपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए, ठीक है। सुकृता पॉल कुमार, यानी छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुकृता पॉल कुमार को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यानी कौन सा डेट को आपको गणित दिवस मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 21, 23 या फिर 24। तो इसका जो आंसर होगा 22 दिसंबर होगा। क्या होगा? 22 दिसंबर। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो रामानुजम, ठीक है। इनके जन्म दिवस पे आपको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887। डेट याद रखना है, 22 दिसंबर 1887। कहाँ में? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। किनका? रामानुजम जी का, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में किनका जन्म हुआ था, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। उसके अलावा और भी दिवस में अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा आपको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और नौसेना का अभी जो प्रमुख हैं, ठीक है, आर हरि कुमार। क्या याद रखना है? आर हरि कुमार। तो यानी नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। और ये भी याद रखना है आपको कि कौन से नंबर के हैं। तो ये आपको 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के नौसेना के प्रमुख हैं। उसके अलावा और भी दिवस में है आपको विश्व मृदा दिवस। ये आपको 5 दिसंबर को याद रखना है, यानी 5 दिसंबर को क्या है? विश्व मृदा दिवस। उसके अलावा आपको झंडा दिवस याद रखना है 7 दिसंबर को, ठीक है। झंडा दिवस कितना तारीख को है? 7 दिसंबर को। फिर उसके बाद किसान दिवस है, कितना तारीख को है? 23 दिसंबर, यानी किसान दिवस कितना तारीख को? 23 दिसंबर। उसके अलावा आपको बात करें तो एक याद रखना है वीर बाल दिवस, ये है आपको 26 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद सुशासन दिवस, ये है आपको 25 दिसंबर। तो ये सभी डेट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि डेट से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस जितना भी डेट बताए हैं वो सभी को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो थर्ड का जो आंसर होगा आपको राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। और राजस्थान अगर हम बात करें तो राजस्थान में लोकसभा सीट कितना है? 25 है। 25 लोकसभा सीट है और 10 जो है आपको राज्यसभा सीट,
25 लोकसभा सीट है और 10 आपको राज्यसभा सीट है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे विधानसभा सीट का, तो विधानसभा सीट है कितना, 200 विधानसभा सीट है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, अब उसके बाद है 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, यह याद रखना है, यहाँ पे पहली भारतीय महिला होगा। तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य? तो इनका जो नाम याद रखना है, वीटा दानी। ठीक है, क्या याद रखना है, वीटा दानी। यानी 4 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का 1926 में इसका गठन हुआ और हेडक्वार्टर जो है लुजोन है। ठीक है, कहाँ है, लुजोन। उसके बाद इसका अध्यक्ष जो है पेट्रो सोरोलिन, याद रखना है, पेट्रो सोरोलिन, यानी पेट्रो सोरोलिन क्या है, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं। अब उसके बाद है आपको 5 है, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 5 का जो आंसर है हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। और इसका गठन जो है आपको 1971 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। कितना? 25 जनवरी 1971 को। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको चीफ मिनिस्टर हैं और शिव प्रताप शुक्ल ये आपको राज्यपाल हैं। और भी अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है 4 है। 4 लोकसभा सीट है, 3 है आपको राज्यसभा सीट। उसके अलावा 68 यहाँ पे विधानसभा सीट है। विधानसभा सीट कितना है? 68 है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो ये जो प्रश्न है क्या पूछ रहा था कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो चाइना को हिमाचल प्रदेश यानी शिमला को चाइना से जो जोड़ता है दर्रा, उसको क्या बोलते हैं? शिप किला। ठीक है, शिप किला दर्रा, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, दर्रा से भी। तो जो शिमला को चाइना से जो जोड़ता है दर्रा, उसका नाम क्या है? शिप किला दर्रा। ठीक है, अब उसके बाद है 6 है, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? शार्क मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री काई या फिर समुद्री मकड़ी। तो 6 का जो आंसर होगा आपको डी होगा, समुद्री मकड़ी। यानी अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? तो समुद्री मकड़ी से। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? उड़ीसा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इसका जो आंसर होगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। यानी सांस SAANS अभियान जो शुरू किया है निमोनिया से निपटने के लिए, कौन सा? तो मणिपुर। ये आपको प्रश्न जो है VVI लगाना है। ठीक है, VVI। उसके अलावा अगर हम मणिपुर में बात करें तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है और 1 जो है राज्यसभा सीट। उसके अलावा यहाँ पे 60 जो है विधानसभा सीट। कितना है? 60 विधानसभा सीट है। और मणिपुर का गठन जो है 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972। और 1971 में किसका बताया? हिमाचल प्रदेश का। यानी हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 और मणिपुर का 1972। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपको N बीरेन सिंह, याद रखना है, N बीरेन सिंह। और अनुसुईया उइके जो है, क्या है? अनुसुईया उइके आपको क्या बोलते हैं? ये जो है आपको अथी है, यानी अनुसुईया उइके हैं आपको राज्यपाल। ठीक है, अब उसके बाद
अब उसके बाद है 8। 8 ठीक है। 8 क्या है, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? महेश्वर लाल, संजय सिंह, बृजभूषण सिंह, लाल मोहन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा संजय सिंह होगा। क्या होगा? संजय सिंह। इससे पहले कौन थे? तो बृजभूषण सिंह थे। यानी भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय सिंह। और संजय सिंह से पहले पूछेगा तो बृजभूषण सिंह। ठीक है, बृजभूषण सिंह। उसके बाद है 9। 9 है हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही? 18%, 20%, 15% या फिर 16%? तो इसका जो आंसर होगा आपको 15% होगा। क्या होगा? 15%। ठीक है, यानी 9 का क्या होगा? सी होगा। उसके बाद है 10। 10 है हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? बेनॉय रॉय चौधरी, संदीप कुमार, रतन राणा, नाइक रेमी। तो 10 का जो आंसर होगा आपको ए, बेनॉय रॉय चौधरी। यानी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है किनको? तो बेनॉय रॉय चौधरी को। फिर उसके बाद है 11। 11 है हाल ही में भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा दक्षता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,440 मेगावाट करेगा? कब करेगा? तो ये जो होगा आपको 2032। यानी 11 का सी याद रखना है। ठीक है, यानी 11 का सी होगा आंसर। और आपको बताना है कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था और कब जो है आपको साउथ पोल पे पहुंचा था, ये बताना है। तो इसका जो याद रखना है, चंद्रयान 3 का 14 जुलाई को लैंड किया था। और लॉन्च पैड कौन सा था? LV-M3 M4 याद रखना है। LV-M3 M4 ठीक है, LV-M3 M4 याद रखना है, लॉन्च पैड था। और 23 अगस्त को यह जो है आपको लैंड किया था। और जो लैंड किया था उसका नाम क्या था? विक्रम। और उसके अंदर, इन लैंडर के अंदर से जो बाहर निकला था उसका नाम था रोवर। और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? प्रज्ञान। उसके अलावा एक और आपको याद रखना है, सूर्य मिशन। सूर्य मिशन क्या है? वो जो है आपको आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 यानी सूर्य मिशन। ठीक है, और इसका जो लॉन्च किया गया था लॉन्च पैड से, उसका नाम था PSLV-C57 याद रखना है। ठीक है, और यह जो है आपको 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। अब इसके बाद है 12। 12 है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। तो 12 का जो आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु में एक जाति पाया जाता है, टोडा जनजाति। ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको पूछ देता है कि टोडा जनजाति जो है कौन से राज्य में पाया जाता है? तो ये जो है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु में और भी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का राजधानी आपको पता ही है कि चेन्नई है। और इसका गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को आपको 3 राज्य का गठन हुआ है, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ये आपको जब भी करंट अफेयर का क्लास देते हैं तो ये तीनों राज्य का जो है आपको स्थापना दिवस हम बता देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य बताए? असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और 1971 में किसका हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का। और मणिपुर का 1972। ठीक है, और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। यानी M.K. स्टालिन जी क्या है? तमिलनाडु के आपको चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और R.N. रवि याद रखना है, R.N. रवि ये क्या है? तो आपको राज्यपाल हैं, राज्यपाल। ठीक है, और भी अगर हम तमिलनाडु में बात करना चाहें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है 39 है। 39 क्या है? लोकसभा सीट है। और 18 जो है आपको राज्यसभा सीट। 18 है राज्यसभा सीट, 39 है आपको लोकसभा सीट। और 234 जो है, 234 आपको विधानसभा सीट। क्या है? 234 विधानसभा सीट। अब उसके बाद है 13। 13 हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे
कुपोषण का सामना कर रहे हैं? श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर क्या है, ईरान? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आपको अफगानिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान। यानी 13 का जो आंसर होगा सी होगा। और अफगानिस्तान जो है आपको एशिया में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में है। कौन? अफगानिस्तान। और इसका जो है आपको भारत से सीमा जो साझा करता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर आपको बाउंड्री सीमा साझा करता है। वो भी आपको एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उससे। और लद्दाख का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। और अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? काबुल है। और क्या था क्वेश्चन कि WHO रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक बच्चे जो है आपको कुपोषण का शिकार हो गए हैं। तो कौन सा राज्य में, कौन सा देश में? तो वो है आपको अफगानिस्तान। अब उसके बाद है 14। ठीक है, क्या है? 14 है। 14 अगर हम बात करें तो हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया। यानी कौन से राज्य का जगह जो है आपको यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? जयपुर, अमृतसर, वाराणसी या फिर गांधीनगर? तो इसका जो आंसर होगा अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है? तो ये आपको पंजाब में है। ठीक है। और पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। यानी उत्तराखंड का जो गठन हुआ था उसी टाइम किसका हुआ था? पंजाब का। ठीक है। और पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और भगवंत मान सिंह जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भगवंत मान सिंह। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये क्या है आपको? राज्यपाल। ठीक है। यानी बनवारी लाल पुरोहित क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और भगवंत मान सिंह क्या हैं? तो आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे बात करें तो 13 जो है आपको लोकसभा सीट है और 7 जो है राज्यसभा सीट। 13 क्या हुआ? लोकसभा सीट, 7 हुआ राज्यसभा सीट। और 117 हम बात करें तो 117 जो है विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। ठीक है। अब उसके बाद है 15, यानी आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? फ्रांस, रसिया, चाइना या फिर अमेरिका? तो इसका जो आंसर होगा फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और फ्रांस देखिए यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर आपको कहाँ है? फ्रांस है। UNESCO। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस, यानी फ्रांस के पेरिस में। ठीक है। और यूनेस्को से आपको अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें इससे प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और है आपको यूनिसेफ। एक तो हो गया आपको यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, यानी फ्रांस के पेरिस में। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क है। तो ये दोनों जो है आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में आपको मोदी जी को, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार किनको दिया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब उसके बाद प्रश्न देखेंगे, ये जो है आपको होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है? होमवर्क है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और हाँ, आपको मैथ का क्या बोलते हैं, मैथ का आपको प्रीवियस ईयर क्या बोलते हैं, अभी जो रेलवे का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए टॉप 1000 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न चलाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।